हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेसन प्लान 33 पत्र मुद्रा से रिलेटेड है। सो लेफ्ट साइड में दिनांक, राइट साइड में सब्जेक्ट यानी कि कॉमर्स, वाणिज्य, प्रकरण, टॉपिक यानी कि पत्र मुद्रा। लेफ्ट साइड में दिनांक, कक्षा और स्कूल का नाम। फिर आता है यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट होता है लेसन प्लान का, वो है सामान्य उद्देश्य पूर्ववत। पहले वाले लेसन प्लान की तरह हमारे यहाँ पे करवाया जाता है, इसलिए हमने हर एक लेसन फर्स्ट में लिख के फिर हमने पूर्ववत करे बोला गया था, हमारे यहाँ का फॉर्मेट था। विशिष्ट में 2 पॉइंट आते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक। सहायक सामग्री में सामान्य, विशिष्ट और शिक्षण विधि 4th पॉइंट है। फिर आता है पूर्व ज्ञान और उसके बाद आते हैं यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न 6 पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, ये आप लोगों का है 6 पॉइंट प्रस्तावना प्रश्न। उद्देश्य कथन, ठीक है, उद्देश्य कथन। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स फॉर्मेट हमारा प्रस्तुतिकरण का। फर्स्ट टीचिंग पॉइंट विकासात्मक प्रश्न से शुरू होता है और मूल्यांकन प्रश्न के साथ खत्म होता है। जैसे ही हमारा स्पष्टीकरण व्याख्या कंप्लीट होती है, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे को समझ में आया, यानी इवैल्यूएशन, है ना। फिर आता है भैया सेकंड टीचिंग पॉइंट, भी विकासात्मक से शुरू होता है और मूल्यांकन के साथ ही ख़त्म होता है। मिनिएचर्स पे मत जाइएगा क्योंकि मिनिएचर्स मेरे इतने अच्छे नहीं बने हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं। फिर क्या होता है कि हम लोग साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करते हैं, तो उसमें फिर ये चीज़ों पे फोकस कम रहता है, स्पेशली मेरा, क्योंकि और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैं ड्राइंग वगैरह करूँ। तो ये मैंने ऐसे ही बनाए हैं, रियलिटी है सो रियलिटी है ना। तो भाई फिर हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट, ये थर्ड टीचिंग पॉइंट भी विकासात्मक से शुरू होता है। मेरा मानना है कि लेसन प्लान मैंने महसूस किया है कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना कि हम वहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हम वहाँ से सीख रहे हैं और बच्चे हमसे सीख रहे हैं। तो डिलीवर करना और रिसीव करना दोनों ही चीज़ें प्रॉपर तरीके से अच्छी होनी चाहिए, बाकायदा कि ये पेपर वाला, क्योंकि ये सब क्या होता है एक तरीके से रद्दी में जाते हैं। मैं अच्छी, मैं क्लियर बोलूँगी, रियल बात बोलूँगी कि बस राइटिंग अच्छे से करिएगा, जहाँ से कंटेंट मिल रहा है वहाँ से टॉपिक को आप बना लीजिए अपनी क्लास वाइज जो आपको दी गई है ये, ठीक है, जिसके भी आप बना रहे हैं पेडागोजी सब्जेक्ट। तो मैंने तो 9th वाला लिया था, उस हिसाब से बनाया। तो पुनरावृत्ति प्रश्न हमेशा सत्या से अतिरिक्त स्थान, मैचिंग ऑब्जेक्टिव भी आप बना सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शाम पर सारांश वही 6/4 का रहता है, जो भी आपने लिखा है वाइट पेन से, ब्लैक पेपर चार्ट से आप इसे काट सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क। होमवर्क के बाद जो भी आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस। ओके, तो ये था हमारा लेसन प्लान 33। आई होप सो आप लोगों को ये आने वाले आपके बीएड की थर्ड सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में हेल्प करेगा, ठीक है। माइक्रो टीचिंग में भी आपके लेसन प्लान बनाए जाते हैं, वहाँ पे पहले स्किल्स होती है, फिर माइक्रो टीचिंग्स होती है ना, 15 डेज़ या 12 डेज़ की उसके बाद 3 मंथ की इंटर्नशिप, दोनों में ही हेल्प करेगा। बाकी वो वाले भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।